नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज़ की गई एक मिस्ट्री हॉरर मूवी को जिसका नाम है तव्वई। इस मूवी के अंदर कलिया असुर दिखाई गई हैं, साथ ही साथ उसकी अपोजिट अलक्ष्मी दिखाई गई हैं। मूवी के अंत में काफ़ी खतरनाक एक्शन होता है, आपको देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। और हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी। और आपको वीडियो एक्सप्रेशन देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी सारी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो एक्सप्लेन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत कई साल पहले पास्ट को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम हसमुख और उसकी पत्नी को देखते हैं, जो कि बारिश में भीगते भीगते अपने दोस्त पूरनलाल के घर पर आया हुआ था। असल में हसमुख ने एक नया घर लिया था और वह पूरनलाल को अपने नए घर के गृह प्रवेश में आने का न्योता देने आया था, जो कि आने वाली एकादशी के दिन थी। लेकिन यहाँ पर हसमुख एक अजीब सी शर्त रख देता है। वह बोलता है कि वह गृह प्रवेश पूजा में तो आए, लेकिन पूरनलाल सिर्फ अपनी छोटी बेटी अक्षता को ही लेकर आए। दरअसल अक्षता को पूरा गांव लक्ष्मी माना करते थे, क्योंकि वह इतनी भाग्यशाली थी कि जहां पर भी पैर रख दिया करती वहां पर धन दौलत की बारिश हो जाया करती थी। लेकिन उसके ही विपरीत पूरनलाल की एक बड़ी बेटी भी थी, जिसका नाम था दक्षता। दक्षता को लोग असल में अलक्ष्मी और मनहूसियत का रूप माना करते थे। वह जहाँ भी जाया करती वहाँ पर भूखमरी, बीमारी और मौत आ जाया करती थी। इसी डर से गांव का कोई भी इंसान दक्षता की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। उसकी खुद की माँ भी उसे घर से बाहर जाने नहीं देती थी। जब दक्षता को यह पता चलता है कि हसमुख ने उसे अपने गृह प्रवेश की पूजा में आने से साफ मना कर दिया है, तो यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह गुस्से से भर जाती है। अगले दिन दक्षता बिना बुलाए ही हसमुख के गृह प्रवेश की पूजा में पहुंच जाती है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी मेहमानों और गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। लोग बहुत डर जाते हैं और उसे मनहूस कहकर ताने मारने लगते हैं। यह सब देखकर दक्षता की माँ पूर्ति देवी उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन दक्षता गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के कई लोगों को उल्टियां होने लगती हैं। अगले ही सीन में हम दक्षता को एक पेड़ में फांसी से लटकी हुई देखते हैं। शायद दुखी होकर उसने अपनी जान दे दी थी। इसके बाद मूवी में कलयुग के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि कलयुग में लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष, शराब, जुआ और लालच जैसी बुराइयां रहती हैं। इन सब का कारण कलिया असुर है। कलिया असुर किसी शारीरिक रूप में नहीं रहता, बल्कि इंसानों के मन में निवास करता है। बताया जाता है कि कलिया असुर का जन्म समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष की कुछ बूंदों से हुआ था। जब भगवान महादेव ने हलाहल विष ग्रहण किया था, तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और उन्हीं से कली असुर का जन्म हुआ। मतलब पृथ्वी पर जितनी नकारात्मकता फैली हुई है, उसका कारण कली असुर को माना जाता है। अब कली असुर को इंसानों के मन में वास करने का श्राप मिला था। यह श्राप उसे राजा परीक्षित ने दिया था। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा पांडवों के अंतिम उत्तराधिकारी थे। लेकिन हुआ यह कि अंत में राजा परीक्षित भी कलिया असुर के शिकार बन गए। जब उन्होंने पांडवों द्वारा छोड़ा गया मुकुट धारण किया, तब कलिया असुर उनके मन में प्रवेश कर गया। इसी कारण कहा जाता है कि जिस इंसान के मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार होगा, वहीं कलिया असुर का वास होगा। यानी आज के समय में असुर किसी शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि इंसानों की भावनाओं और विचारों के रूप में मौजूद हैं। इसी वजह से उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उन पर विजय पाने का एक ही तरीका है, अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जहाँ कलिया असुर का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का अपमान होता है, और जहाँ लक्ष्मी का अपमान होता है, वहाँ अलक्ष्मी
यानी दरिद्रता की देवी अपना निवास बना लेती हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में पहुंच जाती है। रात के समय उसी पीपल के पेड़ के पास एक काला कुत्ता लगातार भौंकता और चिल्लाता दिखाई देता है, मानो उसने किसी आत्मा को देख लिया हो। अचानक उसी पेड़ से एक कटा हुआ सिर नीचे गिरता है। कुत्ता उसे उठाकर थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद पता चलता है कि यह सब सिद्धपुर के वर्तमान राजा अवधेश का सपना था। उन्हें यह डरावना सपना बार बार आता था और इसी वजह से वे हमेशा परेशान रहते थे। उनकी पत्नी उन्हें कई बार किसी पंडित से मिलने की सलाह देती हैं, लेकिन राजा इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। इसी बीच कहानी में राजा अवधेश के बड़े बेटे प्रमेंद्र की एंट्री होती है। वह देखें अपना अधिकतर समय क्रिया योग, साधना, मंत्र और पूजा पाठ में बिताता था। प्रमेंद्र का मानना था कि इंसान को शक्ति, धन और राजपाट से पहले धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए वह अपना अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में बिताता था। अब सिद्धपुर में बहुत समय से फसल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए गांव के लोग अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाते हैं। तब राजा उन्हें हमेशा की तरह अपने अनाज भंडार के राशन में से अनाज देने के लिए कहते हैं, पर उनमें से एक बुजुर्ग यह कहते हैं कि ऐसे वह कब तक अनाज देते रहेंगे और यह इस समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि खुद राजा भी इस समस्या को लेकर काफ़ी चिंतित थे और यह सब प्रमेंद्र भी सुन रहा होता है, और इसलिए राजा अवधेश की बीवी फिर से उनको एक बार पंडित जी से मिलने के लिए कहती है कि वह काफ़ी कोशिश खुद से कर चुके थे। दूसरी ओर हमें राजा के छोटे बेटे यतेंद्र यानी कि यतु को दिखाया जाता है, जो कि प्रमेंद्र के बिल्कुल अपोजिट नेचर का था। उसको लड़ाई झगड़ा पसंद था और उसके मन में लालच बहुत था। वह अक्सर कुश्ती को आयोजित किया करता और खुद उसमें खेलकर जीता भी करता था, यानी कि उसको दूसरा गांव कोई जीत जाए यह बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही साथ उसे पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं होता और यतु ने भागकर रुक्मणी नाम की एक लड़की से शादी भी करी थी और वह प्रेग्नेंट भी होती है। अब शाम को खाना खाते समय यतु अपने पिताजी यानी कि राजा अवधेश पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वह सारा धन गांव के लोगों पर खर्च कर रहे थे, लेकिन वह उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलते। और जब भी वह बिजनेस के लिए पैसे की डिमांड करता तो वह मना कर दिया करते थे, क्योंकि राजा को लगता है कि उनके पास जो भी धन है वह सिर्फ प्रजा की सेवा और हेल्प के लिए है, और ऐसा ना हुआ तो उनका खानदान नष्ट हो जाएगा। और यह बात यतु को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी घर में किसी से भी नहीं बनती। लेकिन इस बात पर उसका बड़ा भाई प्रमेंद्र भी उसको सही बोल रहा होता है, लेकिन फिर पिताजी के सम्मान के लिए वह शांत हो जाता है। तभी राजा के पास गांव का एक आदमी कृष्णा आता है। वह बताता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और अब सिर्फ राजा ही हैं जो कि उसकी माँ की जान बचा सकते थे। इसलिए राजा तुरंत ही प्रमेंद्र को कार लेकर उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ वह उसको वार्निंग भी देते हैं कि वह उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते से ना जाए, क्योंकि उस पेड़ पर तवई रहती है और तवई कोई और नहीं बल्कि दक्षता की ही आत्मा है। पर जब प्रमेंद्र कृष्णा की माँ को लेकर निकलता है तो उसको रास्ता बंद मिलता है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए थे और सारे के सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके थे। अब गांव के लोग पेड़ को काटकर हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रमेंद्र को मजबूरी में उसी पीपल के पेड़ की तरफ से जाना पड़ता है, जहां पेड़ के पास पहुंचते ही प्रमेंद्र की कार कीचड़ में फंस जाती है और वह उसको निकालने के लिए बाहर निकलता है। पर तभी तवई कृष्णा की माँ को तपाकर ख़त्म कर देती है।
क्योंकि हम तवई यानी कि दक्षता की आत्मा को पेड़ पर ही देख पाते हैं। और कृष्णा रोते हुए राजा के पास लौट आता है। पर इस समस्या का समाधान तो राजा के पास भी नहीं था और वह खुद भी तवई की वजह से परेशान थे। सबसे बड़ी बात कि गांव के अंदर जो फसल नहीं हो पा रही थी वह भी तवई की वजह से ही थी, यानी कि वह जो बूढ़ा आदमी था वह इसी सॉल्यूशन को निकालने की बात कर रहा था, यानी कि तवई को वहाँ से बाहर भेजना। अब परेशान होकर राजा अपनी पत्नी की बात मानते हुए फाइनली अगले दिन आचार्य पंडित जी शिवंत के पास पहुँच जाते हैं और इस समस्या का हल मांगते हैं। पर पंडित जी कहते हैं कि उनकी प्रजा और वह जो कुछ भी आज भुगत रहे हैं वह सब उनके खुद के पितरों के बुरे कर्मों का फल है जिसे बदला नहीं जा सकता। पर राजा के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर पंडित जी उनको यह बताते हैं कि उन्हें उसी पीपल के पेड़ की लगातार पूजा करनी होगी। साथ ही साथ लोगों के मन से डर को निकलवाकर उन्हें भी उस पूजा में शामिल करना होगा, जिससे कि काल भैरव की शक्ति बढ़ जाएगी और तवई की शक्ति कमज़ोर होने लगेगी। और उसके बाद अंत में उनको एक और रिचुअल करना होगा जो कि वह बाद में बताएंगे। यह सब जानने के बाद में राजा अवधदेश जो होते हैं वह सिद्धपुर में लोगों के लिए एक पब्लिक हॉस्पिटल खुलवा देते हैं ताकि कृष्णा की माँ का जो हाल हुआ वह किसी और के साथ ना हो। वह शहर के डॉक्टर और नर्स को भी वहीं रखकर उनकी प्रजा का इलाज करने की व्यवस्था कर देते हैं। यह हॉस्पिटल उनकी प्रजा के लिए बिल्कुल फ्री था। यहाँ पर कोई भी फीस नहीं भरनी थी और यह सब तो यतु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वह फ्री में लोगों के लिए इतना सब कुछ किए जा रहे थे, जबकि उसके लिए उन्होंने एक पैसा आज तक नहीं दिया। अब यतु जब इसी लालच के चलते शाम को तालाब में नहाने जाता है तो उसको एक अजीब सी बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही साथ उसको एक आदमी की झलक दिखती है जो कि एक पुराना बक्सा रख रहा था जिसके अंदर ढेर सारे गहने रखे हुए थे। अब दूसरी ओर राजा अवधेश अपने लिए नया महल बनवाते हैं जो कि उसी पीपल के पेड़ के पास होता है, ताकि वह रोज़ाना उस पीपल के पेड़ की पंडित जी के बताए गए अनुसार पूजा कर सकें। साथ ही साथ गांव वालों को भी वहां पर एंट्री दे सकें। पर इस पूजा में यतु शामिल नहीं होता। वह दूर से सब देखता रहता है, शराब पीता रहता है। साथ ही साथ पूजा करते वक्त पंडित जी कहते हैं कि कोई भी गर्भवती महिला इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। फिर रुक्मणी वहाँ से उठ जाती है। अब पूजा संपन्न होते ही राजा गांव वालों से भी अंदर आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वह सभी पूजा करें, लेकिन डर की वजह से गांव वाले अंदर आने से मना कर देते हैं। तवई का डर पूरे गांव के फैल रखा था। अब यतु अपने भाई से फिर बोलता है कि हमारे बाप ने यहाँ पर एक नया महल बना दिया, गांव वालों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल भी खोल दिया, लेकिन उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया। पर प्रमेंद्र कहता है कि पिताजी कहकर बात करो, हो सकता है कि उनके विचार ना मिलते हो, लेकिन पिताजी को सम्मान देना उनका कर्तव्य है। जिसके चलते यतु गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रात को राजा अवधदेश इस समस्या के बारे में प्रमेंद्र को बताते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही पाप किए हैं और यह सब असल में प्रमेंद्र के परदादा जी से शुरू हुआ था, जिसकी सज़ा उन सबको भुगतनी पड़ रही है। अब कुछ और बता पाते उससे पहले ही राजा अवधदेश को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वह वहीं पर ख़त्म हो जाता है और यह मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। इसके पीछे भी तवई ही थी, क्योंकि उस टाइम पर वो उसी पेड़ पर बैठी हुई थी और हवा में पैर हिला रही थी। खैर, राजा के जाने के बाद में रात को यतु को तवई की आवाज़ सुनाई देती है और वह उस आवाज़ को फॉलो करते हुए पुरानी हवेली के उसी बक्से के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे ज्वेलरी यानी कि खजाना दिखाई दे गया था,
उस बक्से के अंदर एक होल से झांक कर वह देखता है तो उसके अंदर ढेर सारा सोना और गहने होते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहता था। अब उसके पीछे घर के अंदर तवई भी आने की कोशिश करती है, पर घर के गेट पर नज़रबंद यानी कि नींबू मिर्ची लटका होता है, जिसकी वजह से वह लौट जाती है। लेकिन जाते जाते वह उस नींबू मिर्ची को उतार कर खाने लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ रहा था। अब जो सपना राजा अवधेश को आया करता, वही सेम सपना प्रमेंद्र को आने लगता है, यानी कि एक काला कुत्ता एक कटे हुए सर को उनके घर के आगे जाकर डाल दिया करता। अब प्रमेंद्र अपने पिताजी यानी कि राजा अवधेश के छोड़े गए कामों को पूरा करने में लग जाता है और अब वह उस पेड़ की पूजा अर्चना करने लगता है। अब प्रमेंद्र और उसकी माँ राजा अवधेश की अस्थियों को नर्मदा नदी के अंदर विसर्जित कर देते हैं और जब प्रमेंद्र काल भैरव के सामने ध्यान के साथ खड़े नज़र आते हैं, जो कि काल भैरव की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में ही उसकी माँ कर उसको उठा देती है, जिसके चलते प्रमेंद्र को समझ नहीं आता कि इस चीज़ का मतलब क्या था, क्योंकि वह चीज़ बहुत ही ज़्यादा रियल थी। और एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर यतेंद्र अभी भी नहीं आया था, क्योंकि उसके मन में कली का वास हो चुका था। अब उसकी माँ बताती है कि प्रमेंद्र के पिताजी हमेशा चाहते थे कि उसके जाने के बाद में वह दोनों भाई अपना पूरा जीवन गांव वालों की भलाई के लिए लगाएंगे, लेकिन यतु को हम सब जानते हैं कि उसके मन में कैसी भावनाएं थी गांव वालों के प्रति। अब एक दिन प्रमेंद्र की माँ उसको बताती है कि तुम्हारे दादाजी सारे भाइयों में सबसे छोटे थे और उनको पता चल गया था कि यह सोना चांदी प्रॉपर्टी सब कुछ श्रापित है, क्योंकि उन्होंने अपने बाकी 3 भाइयों को इस सोने का गलत इस्तेमाल करते देखा और उनको पहले से पता था कि उनके पास जो भी खजाना है वह सब कुछ श्रापित है, क्योंकि उनके 3 भाइयों की दुर्दशा उसी खजाने की वजह से हुई थी और उसी दुर्दशा को रोकने के लिए उन्हें मजबूरी में तवई को आमंत्रित करना पड़ा, जो कि बाद में उनके पूरे परिवार के विनाश का कारण बन गई। आगे वह बताती है कि पुरानी हवेली के अंदर एक बक्से में वह श्रापित खजाना छुपा हुआ है, जिसे प्रमेंद्र के दादाजी और पंडित शिवंद जी के पिताजी ने कैद करके रखा हुआ था ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि शिव आनंद को इतना कुछ कैसे पता था, और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही यह खजाना खुलेगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा गांव भी बर्बाद होगा। और हम जानते हैं कि यतु क्या करने वाला है। तभी दूसरी ओर यतु उसी धन को निकालने के लिए उस बक्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है एक हथौड़े से, लेकिन वह नहीं टूटता। अब अगली सुबह यतु की बीवी रुक्मणी आकर उसको यह कहती है कि चलिए काल भैरव की पूजा करने चलते हैं। लेकिन यतु को हमेशा रोमांस ही सूझता रहता था, क्योंकि उसके मन के अंदर कली वास कर चुका था। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग राजा के अनाज भंडार के राशन से एक चोर को अनाज चुराते हुए पकड़ लेते हैं, जिस पर यतु आकर उसको पीटने लगता है, जो कि अपने पिताजी और उसके बड़े भाई के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था। पर तभी वहाँ पर प्रमेंद्र राज आता है और वह चोर उसको यह बताता है कि महाराज, पिछले 3 महीनों से राजा के जाने के बाद उन्हें अनाज नहीं मिला, उनका भूख से मरने जैसा हाल हो चुका है और इसलिए उसने थोड़ा सा अनाज खाने के लिए चुराया था, क्योंकि वह 3 दिन से भूखा है। अब उसकी मजबूरी को देखकर प्रमेंद्र जो होता है वह राशन को गांव वालों में बांट देने का आदेश देता है, जो कि पिछले 3 महीने से रुका हुआ था, जिसके चलते सारे के सारे गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगते हैं। और यह बात यतु को सहन नहीं होती, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था।
अब रात को यतु का दोस्त आकर उसको खूब भड़काता है कि हस्तिनापुर हाथ से छूट रहा है। महाराज, जो कि रेफरेंस है यतु के महाभारत वाले रोल से, जिस पर यतेंद्र कहता है कि वह जल्दी बहुत कुछ करेगा। अब आचार्य शिवंद जी प्रमेंद्र को बताते हैं कि गांव में काल भैरव की उत्पत्ति हुई है और वह उसको पवित्र जल देते हैं, जो कि प्रमेंद्र जाकर सीधा पीपल के पेड़ को अर्पित कर देता है, जिससे कि वहाँ पर ढेर सारे जादुई जुगनू पेड़ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि किसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ हो। अब यतु इसी गुस्से में आकर पब्लिक हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स को निकाल देता है और उनसे कहता है कि अगर वह पैसे देंगे तभी उनका इलाज होगा, कोई भी मुफ्तखोरी नहीं होगी। और वहाँ पर उसने हॉस्पिटल में नए नए रूल्स लगा दिए थे, और अब जब गांव वाले परेशान होकर इस बात की शिकायत प्रमेंद्र से करने आते हैं तो उसे यतु पर बहुत गुस्सा आता है। वह समझ गया था कि यह सब उसका काम है। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकाले जाने की वजह से गांव के एक आदमी का बेटा सोनू बीमार हो जाता है, और तभी प्रमेंद्र को पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, और वह बहुत ही अच्छी लग रही होती है काल भैरव के बारे में। और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि पूरनलाल की छोटी बेटी अक्षता यानी कि लक्ष्मी थी। यहाँ पर लक्ष्मी का वास भी हो चुका था। प्रमेंद्र उसको फॉलो करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ पर वह जादुई फूल तोड़ता है, और एक फूल तोड़ने के चक्कर में वह नीचे गिर पड़ता है, लेकिन अक्षता उसे वह फूल मुस्कुराते हुए दे देती है। और प्रमेंद्र वह फूल सोनू के पिता को देकर कहता है कि वह इसका रस निकालकर अपने बेटे सोनू को पिला दें और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उधर जब इस बार यतु खजाने के बक्से को खोलने जाता है तो उसके लालच को देखकर तवई उस खजाने को खोल देती है। वह समझ जाती है कि यह सबको बर्बाद कर देगा, जिसको देखकर यतु पागल हो जाता है। उसको सोने की एक तलवार भी मिलती है, और जैसे ही वह उसमें से मिले सोने के मुकुट को पहनता है, वह पूरी तरह से तवई के कंट्रोल में आ गया था। और वह मुकुट जो होता है वह पिघलकर उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके चलते वह एक दानव, एक असुर बन गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि कली का अंश होता है। जैसे कि राजा परीक्षित को कली ने काबू किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है। अब दूसरी ओर सोनू जो होता है वह उसी फूल के रस को पीकर ठीक हो गया था। और यह चमत्कार देखकर गांव के सारे लोग आकर अब उस पीपल के पेड़ की पूजा करने लगते हैं, जिसको देखकर पंडित जी और प्रमेंद्र बहुत खुश थे। जो पेड़ अब तक डरावना था और बंजर था, वह अब शक्तिशाली होकर हरा भरा हो चुका था। अब जब रुक्मणी की गोद भराई की रस्म हो रही होती है तो यतु उस खजाने में से एक अंगूठी लाकर अपनी बीवी को पहना देता है, और रात को घर के गेट पर लगे नज़रबंद यानी कि नींबू मिर्ची को उतार कर भी फेंक देता है, जिससे कि तवई की एंट्री अब फाइनली उस घर में हो गई थी। और जहाँ पर भी तवई जाती है वहाँ पर द्वेष, ईर्ष्या और विनाश अपने आप ही होने लगता है। और क्योंकि अब यतु पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था, कली के कंट्रोल में, तो वह प्रमेंद्र से जाकर भी लड़ने लगता है ताकि वह फिर से हॉस्पिटल को फ्री ना कर सके। और जब प्रमेंद्र इसका विरोध करता है तो वह उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, और वह घर के बंटवारे की भी बात करने लगता है। अब यह सब देखकर रुक्मणी उसे अकेले में ऐसा करने के लिए मना करती है, तो वह उसको भी मारने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह उसको भगाकर यहाँ ला सकता है तो वह उसको उल्टा वापस छोड़कर भी आ सकता है। इस पर रुक्मणी बहुत दुखी हो जाती है, यानी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी तब भी उसको कोई फिक्र नहीं थी। अब उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि वह गांव वालों के लिए रखे हुए राजकोष के अनाज में आग लगाकर
उसको भी जला देता है ताकि गांव वालों को मुफ्त अनाज ना मिले। और तभी गोडाउन के पास में प्रमेंद्र को यतु का वह ब्रेसलेट मिल गया था जो कि वह पहना करता, जिससे कि वह समझ जाता है कि यह सब उसका काम है। उधर रुक्मणी के हाथ में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन भी होने लगा था जो कि उसी श्रापित अंगूठी की वजह से था। तभी प्रमेंद्र घर आकर यतु पर बहुत गुस्सा करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, पर यतु के सर पर तो तवई और कली ने कंट्रोल ले लिया था और यह दोनों एक हो गए थे। अब प्रमेंद्र को वह मारने के लिए आगे बढ़ता है। प्रमेंद्र यह भी समझ जाता है कि यतु ने खजाना ढूंढ लिया है, जिस पर यतु का कहना था कि सब कुछ उसका है और अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है तो वह सबको खत्म करके सब कुछ अपने नाम कर लेगा। प्रमेंद्र उसे उस श्रापित खजाने से दूर रहने के लिए भी कहता है और इस पर वह उसे धक्का मार देता है, जिससे कि रुक्मणी भी जमीन पर गिर गई थी और इसलिए प्रमेंद्र की माँ जल्दी से रुक्मणी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। तभी अचानक से यतु और प्रमेंद्र की काफ़ी लड़ाई होने लगती है और यह सब दूर खड़ी तवई देखकर खुश हो रही थी। और हम यहाँ पर यह भी देख पाते हैं कि प्रमेंद्र जो था वह कली की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उतारू हो चुका था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी बदलने लगती है, जिसके चलते उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई थी और वह प्रमेंद्र को पूरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद प्रमेंद्र जो होता है वह इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए पंडित जी शिवंद जी के पास जाता है। तब पंडित जी उसे प्रमेंद्र के पितरों द्वारा करे गए पाप के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से यह सब हो रहा था। दरअसल कुछ दशकों पहले के परदादा वीर नारायण सिंह से यह सब शुरू हुआ। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा हुआ करते थे। याद होगा कि एग्जैक्ट कहानी प्रमेंद्र के पिता बताने वाले थे, लेकिन तवई ने उसको ख़त्म कर दिया था ताकि वीर नारायण सिंह की कहानी पता ना चले। और अब यहाँ से सारे राज खुलते हैं। अब वीर नारायण सिंह ज़बरदस्ती गरीबों की ज़मीन हथिया लिया करता था। वह हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करता और जब कोई पैसा नहीं चुका पाता तो ज़बरदस्ती ज़मीन के कागज़ पर अंगूठा ले लिया करता और जो उनकी बात नहीं मानते थे उनकी पत्नियों पर बुरी नज़र डालता। उसके साथ गलत काम भी करता था और इतना ही नहीं, उसने गांव के भगवान काल भैरव मंदिर में लोगों द्वारा पूजा में चढ़ाए गए सोने और ज्वेलरी को भी लूट कर अपने पास रख लिया था। वह उस खजाने को एक बक्से में बंद करके रखा करता। यह वही खजाना था जो कि यतु को मिला और रात को नहाते हुए जो आदमी यतु को अपने सपने में दिखा था, यानी कि फ्लैशबैक में, वह भी वीर नारायण सिंह ही था। दूसरी तरफ तवई यानी कि दक्षता ने पूर्ति देवी के घर पर जन्म लिया और जस्ट उसके जन्म के बाद ही उनके घर में कलेश और बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। पूरन लाल जुआ खेलने लगा, शराब पीकर आया करता। वीर नारायण सिंह ने भी तवई को आमंत्रण देकर पूरे गांव को इस चीज़ में डूबा दिया था, यानी कि नशे में और जुए में। अब जब इन सब बारे में पूरन लाल को थोड़ा सा होश आता है, तब जाकर पूर्ति देवी और पूरन लाल जो होते हैं वह दक्षता की कुंडली लेकर पंडित जी के पास जाते हैं। तब जाकर पंडित जी बताते हैं कि असल में दक्षता का जन्म जो है वह अलक्ष्मी नक्षत्र में हुआ है और अलक्ष्मी जो होती है वह असल में दरिद्रता की देवी होती है और इसकी वजह से ही दक्षता मनहूस है। इसके सशन के बारे में पंडित जी कहते हैं कि अगर वह लक्ष्मी नक्षत्र के अंदर एक और बच्चा पैदा करते हैं तो उनका बुरा वक्त दूर हो सकता है। अब कुछ ही समय बाद उनके घर में अक्षता का जन्म होता है, जो कि असल में लक्ष्मी बनकर आई थी उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए। अब अक्षता के जन्म के बाद ही पूरन लाल को खेतों में से एक खजाने का बक्सा मिलता है, जिसको पाकर उनकी गरीबी दूर हो जाती है और जो पूरन लाल आज तक हारता था वह दरीती हो जाती है।
जुए में सबसे जीतने लगता है। इनफैक्ट वह वीर नारायण के ग्रुप में बैठकर जुआ खेलने लगता है और उससे भी जीतने लगता है, जिससे कि वीर नारायण सिंह को उस पर शक होता है कि इतने गरीब के पास इतना अकड़ और पैसा कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने भी अक्षता के बारे में सुना था कि जब से वह पैदा हुई है पूरनलाल के दिन बदल गए। लेकिन अब उस खजाने के बारे में वीर नारायण सिंह को पता चल चुका था और इसलिए वह अपने लोगों के साथ पूरनलाल के घर आता है। पूर्ति देवी दक्षता को यह कहती है कि वह अक्षता को लेकर भाग जाए, लेकिन वह कुछ नहीं करती और खुद भाग जाती है। फिर उसके बाद में वीर नारायण सिंह उसका सारा खजाना जब्त कर लेता है। साथ ही साथ पूर्ति देवी और पूरनलाल को घर में बंद करके आग लगा देता है। अब अक्षता को वह अपने साथ ले जाता है और उसको जमीन में जिंदा दफना कर देता है, वह भी उसी पीपल के पेड़ के पास। और जब दूर से यह सब दक्षता देख रही होती है तो वह गुस्से में वीर नारायण सिंह को मारने लगती है, क्योंकि चाहे जो कुछ भी थी वह उसकी बहन थी और उसका अपना खुद का परिवार था। पर दक्षता वीर नारायण के मुंह पर पंजा मार देती है और तब जाकर वीर नारायण सिंह सारी हदें पार कर देता है। वह उसे पीपल के पेड़ के ऊपर लटका देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है। और जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था, मतलब कि दक्षता ने खुद को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि प्रमेंद्र के परदादा ने यह पाप किया था और तभी से तवई का श्राप उनके खानदान पर पीढ़ियों से चलता आ रहा है। वह सबको सम्मोहित करा करती थी, पैसों का लालच देकर उकसाया करती और बर्बादी करती थी, जैसे कि यतु के साथ हुआ। लेकिन यह सब असल में कली असुर की करनी धरनी थी और माना जाता है कि कलयुग में अलक्ष्मी कली की कंपेनियन है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए पंडित जी प्रमेंद्र को तवई को ख़त्म करने की एक विधि बताते हैं। और अब आपको समझ में आया होगा कि इनके पूर्वजों ने क्या पाप किए थे और इस गांव के ऊपर क्या श्राप था। दूसरी ओर यतु पूरी तरह से पागल होने लगता है और गुस्से में आकर वह उस पीपल के पेड़ को काट डालता है जिसकी पूजा लोग किया करते थे। और जब वह उस पेड़ को काट रहा होता है तो उसके अंदर कली ने पूरी तरह वास कर लिया था, तो उसकी आवाज़ डेमोनिक हो गई थी, शरीर भी डिफरेंट हो गया था और तब असुरी शक्ति उसकी वाइफ रुक्मणी पर असर डाल रही थी। आपको याद होगा कि रुक्मणी हॉस्पिटल में एडमिट थी और ऐसा लग रहा होता है कि यही पेड़ उसकी बीवी और उसके बच्चे को बचा रहा था। लेकिन जैसे जैसे पेड़ कट रहा होता है उसके घाव रुक्मणी के पेट पर आ रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर भी डर जाता है और बस इसकी वजह से वह एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है, जिसके पैदा होते ही पूरे गांव में एक अजीब तरह की महामारी फैल गई थी। इसको डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ प्रमेंद्र ने अपनी माँ को भी खो दिया था। एज वह यह देखकर हार्ट अटैक और सदमे से खत्म हो गई। अब सभी गांव वाले प्रमेंद्र को बताते हैं कि यह सब क्या हो रहा है और यतु ने क्या किया। वह पेड़ को देखकर भी डर जाता है कि जिस पेड़ की वह पूजा कर रहा था उसको यतु ने काट डाला। लेकिन तभी उसे अक्षता के गाए गए वह श्लोक सुनाई देने लगते हैं जो कि उसको पूर्ति देवी ने सिखाए थे। काल भैरव के श्लोक थे वह। और तभी प्रमेंद्र पंडित जी की बताई हुई आखिरी विधि को करने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल पूर्ण देवी ने महाकाल यानी कि काल भैरव के सामने कसम खाई थी कि उनके परिवार में जब भी कोई खत्म होगा तो उसकी भस्म से वह महाकाल का अभिषेक करेगी या फिर उनके आने वाली जनरेशन करेगी। पर उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई और तवई को खत्म करने के लिए प्रमेंद्र को उनकी यही इच्छा पूरी करनी होगी। और आपको याद होगा कि जब प्रमेंद्र ने ध्यान लगाया था तो उसको काल भैरव के सामने अपने पिताजी और वह दोनों लड़कियां दिखाई दी थी, यानी कि दक्षता और अक्षता, और उसके पिताजी जो थे वो महाकाल की तरफ कोई इशारा कर रहे थे। तो वह इशारा यही था कि आखिरी विधि क्या करनी है। और शायद से दक्षता जो थी वो यही चाहती थी कि आखिरी विधि ना हो पाए। इसी के चलते उसने महाराज अवदेश को खत्म कर दिया था। जब तब तक लालच और बुरी चीज़ें चलती रहेंगी तो यह असुर भी जिंदा रहेंगे। खैर, इसलिए प्रमेंद्र अक्षता की बॉडी के हड्डियों को अपने साथ लेकर श्मशान में जला देता है ताकि उसकी राख से वह महाकाल का भस्म अभिषेक कर सके।
पर तभी वहाँ पर यतु आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से असुर यानी कि कली का अंश बन चुका था। वह प्रमेंद्र को रोकने की कोशिश करता है और सारे के सारे शिव भक्तों को और अघोरियों को खत्म करने लगता है। पर प्रमेंद्र जो होता है वह जलती हुई चिता के अंदर अपने हाथ डालकर उस भस्म को निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर अक्षता की हड्डियों से बनी थी, जिसके चलते उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। और जब यतुकली अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो प्रमेंद्र अपने हाथों को आगे कर देता है, जिसके ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोटेक्शन स्पेल था, जिसके चलते उसको कुछ भी नहीं होता। अब प्रमेंद्र काफी संघर्ष के बाद में महाकाल का भस्म अभिषेक कर देता है और जब यतुकली अपनी तलवार से प्रमेंद्र की गर्दन काटने ही वाला था, तभी काल भैरव यानी कि शिव के रुद्र रूप उसकी तलवार बिल्कुल अंत समय पर पकड़कर अपने साथ उसको ले जाते हैं। और अब यतुकली का सामना सीधे महादेव से होता है, जहाँ पर काल भैरव चुटकियों में यतु की छाती पर पैर रख देते हैं, जिससे उसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ थी तव्वाई मूवी की पूरी एक्सप्लेन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैंने हॉन्टेड 3D को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया हो तो जाकर देख सकते, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।